हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का आर्यांस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। ठीक है मित्रों, आज हम आपके लिए घातांक एवं करणी के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम हम चलते हैं करणी के बारे में। कल भी हमने आपको करणी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी थी। आज हम इसे डिटेल से चलते हैं। ठीक है, देखिए करणी क्या है। करणी आपने कभी पिछली क्लासों में पढ़ा भी होगा। ठीक है, आज हम इसे डिटेल से देखते हैं कि करणी क्या है। ठीक है, करणी पहले करणी के कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं, बेसिक रूल्स को जानते हैं। जैसे आपने देखा पिछली कक्षा में भी हमने आपको बताया था कि करणी करणी का मान, मतलब करणी यहाँ भी बताते हैं आपको। करणी का मान, देखिए करणी का मान जो होता है, करणी का मान, ठीक है, करणी का मान होता है 1/2। सही है, 1/2। ठीक, अब इसी प्रकार से इसको आगे चलते हैं। जैसे कि करणी के अंदर क्या है, ए, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ए की पावर 2। ठीक है, इसी प्रकार से। अब देखिए एन इंटू करणी के अंदर क्या है, ए। ठीक है, इसी प्रकार से कर देंगे इसे, ए की पावर 1/n। ठीक है, 1/n। जैसे मान लीजिए, अब हमने बताया कि ए की पावर जो एक इस करणी के अंदर दिया कुछ नहीं है तो इसकी घात 1 मानी जाती है। ठीक है, 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक तो एक। जैसे 5, जैसे यहाँ मान लीजिए 5 की जैसे कि 5 की घात 1 है तो 1 ही मानेंगे। जैसे 5 की घात 2 है तो 5 2 बार लिखेंगे हम, 5 × 5 = 25। ठीक है, एक की बार तो एक ही, हमेशा एक ही रहेगा। जैसे 5 × 1 = 5। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे घात लगाना नहीं लगा सकते हैं तो भी एक की घात हमेशा उतनी आती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके n इंटू करणी के अंदर है a की पावर m। देखिए यहाँ पर एक पावर आ गई थी, इसे निकाल लेंगे हम, a की पावर m/n कर देंगे। कैसे कर देंगे इसे हम सॉल्व करके यहाँ दिखाते हैं आपको। जैसे कि आपको दिया है n इंटू ए की करणी के अंदर a की पावर m, तो इसे कर दो, a की पावर m निकाल लो आप यहीं से। ठीक है, a की पावर आप यहाँ से निकाल लेंगे, a की पावर आपने निकाली, इंटू कुछ नहीं होता, करणी का नहीं होता है तो यहाँ पर n दिया इसलिए 1/n कर दो, यहाँ पर 1/n। जब इसको हम सॉल्व करेंगे a की पावर m आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हम आपको पिछली क्लास में भी बता चुके हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ बताना ठीक नहीं है। आप पिछली क्लास में वीडियो को देखिए, अब जहाँ तक हम आपको डायरेक्ट ही बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लीजिए, आप थोड़ा नीचे पेज करते हैं। अब देखिए आप, एक कंडीशन और आती है, जैसे जे आती है। ठीक है, 1/1 करणी के अंदर ए है, ठीक है, प्लस करणी के अंदर बी है, तो उसको एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, इनसे आप निकालें। जैसे होता करणी के अंदर ए, तो ये प्लस होगा, यहाँ रिवर्स कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस। ठीक है, करणी के अंदर बी अब बटा a - b। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ये आ गया, क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 1/1 करणी के अंदर है 4 प्लस एक करणी के दूसरी करणी के अंदर है 3। इसे डायरेक्ट हल कर दीजिए, चिन्ह को बदल दीजिए आप इसमें। करणी के अंदर 4 माइनस कर दीजिए, करणी के अंदर 3 कर दीजिए, 4 में से 3 गए तो 1 आ जाएगा, बराबर लिख दीजिए डायरेक्ट। 4/, वो करणी के अंदर 4 माइनस करणी के अंदर 3/1। एक लिखो या मत लिखो, या डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं हम, करणी 4 माइनस, ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब कैसा होगा इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए प्रूव करके दिखाते हैं हम आपको, टाइम। जैसे मान लीजिए, अब देखिए क्वेश्चन को हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जिससे कि समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन समझाना आपको
ठीक है, फिर आपको समझ में आ कि हमने ये प्रकार कैसे कर दिया। ठीक है, करणी के अंदर ए माइनस करणी के अंदर बी अपॉन ए माइनस बी। तो देखिए इसका डेरिवेशन हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा ये है, करणी के अंदर कितना है 4, हमने कितना करा था 4, करणी के अंदर 4 प्लस था और दूसरी करणी के अंदर 3 था। इसे आप ए मान लीजिए, इसे आप बी मान लीजिए। ठीक है, हमने मान लिया। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका का मान क्या होगा, मान क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया होगा। ठीक है, अब जहाँ पे हम डायरेक्ट आप देखिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 1/1 करड़ी के अंदर 4 प्लस करड़ी के अंदर 3। ठीक है, और इसे करने के लिए दोनों पक्षों से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक, कर देंगे। इसका साइन चेंज हो जाएगा, करड़ी के अंदर 4 माइनस हो जाएगा, करड़ी के अंदर थे ये नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, करड़ी के अंदर 4 माइनस 3। अब देखिए आपको एक कंडीशन बना होगा, यहाँ आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा में मिला होगा आपको, बताएं कभी नहीं पढ़ा होगा आपने तो याद आ रहा होगा था। ए प्लस बी इसका फैक्टर होता है, ए माइनस बी होता है। अब देखिए ए प्लस बी, ये वाला प्रोडक्ट हमें क्या से प्राप्त होगा, ये क्या से होगा। अब देखिए इसकी गुणा इसमें करेंगे ए में, तो ए स्क्वायर और एक की गुणा इसमें ए का करेंगे, ए की गुणा बी में करेंगे तो माइनस ए बी। कितना, माइनस ए बी। और ये प्लस में तो प्लस कर लीजिए, बी की गुणा ए में करेंगे तो ए बी लिख लो, या ए बी बात वही है, आगे लिख लो तो पीछे लिख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और बी की गुणा बी में करेंगे, प्लस की गुणा प्लस और की गुणा माइनस में करते हैं। हमने पहले ही वीडियो में बताया था, इसी हमने कहा कि बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले प्लस की गुणा करेंगे, प्लस की गुणा माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस। तो आपका दो बी की गुणा बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। यहाँ बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने आपको 2 वीडियो में गणित में चिन्ह लगाना सीखे। पुरानी वीडियो को आप देखिए, उसके बाद यहाँ बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस ए भी कट जाएंगे, ये माइनस प्लस बी भी ये भी कट जाएंगे। ठीक है, अब बचा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए हम कहते हैं, लिखते हैं सूत्र में कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट। ये हम आपको डेरिवेशन करके प्रूफ कर दिए। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप यही वाला फार्मूला बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक था। ठीक, हमने आपको ये बेसिक बताया था। अब देखिए यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन। इसी मान लीजिए हमने ये मान लिया ए, कितना मान लिया ए, प्लस इसे मान लिया 3 को बी, इनटू नीचे है तो ए माइनस बी। ठीक है, अब वही फार्मूला फिट हो गया ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए जब हम 4 की रूट 4 इंटू रूट 4। ठीक है, इसका जब गुणा करेंगे हम तो रूट में कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, गुणा इनकी हो जाएगी 4 चौक 16, और रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, आ गया 4 निकल के। इसी प्रकार से इसकी कर लेंगे हम रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, तो इनकी हो जाएगी 3 3 और 9 का वर्गमूल होता है 3, आ गया 3 निकल के। इसलिए हम यहाँ पर जैसे ए की वैल्यू हमने 4 मानी यहाँ पर, तो 4 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो, आ गया, और ये बराबर 1 आ जाएगा, इसलिए लिख देते हैं हम ये वाला। ठीक है, अब यहाँ करके दिखाते हैं हम आपको। अब ये यहाँ से प्रोडक्ट हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये वाला हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल समझ में आएगा। जो हमने गणित के चिन्ह लगाना सीखे आप उसको सीख लेंगे ना, उसमें कोई टेंशन नहीं होगी। अब डायरेक्ट कर लीजिए, जब ये करेंगे ऊपर वाली इसकी गुणा कर लीजिए, तो ये पूरा वही गुणा आएगा निकल के, कितना आ जाएगा, रूट 4 माइनस रूट 3। ठीक है, और जहाँ पर कितना आएगा 4 माइनस 3 बराबर कर सकते हैं रूट 4 माइनस रूट 3 बट्टा 1। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब आगे चलते हैं, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे मिटा देते हैं हम। इस प्रकार से हम जैसे अब तो इसके सूत्र कर रहे हैं, कह सकते हैं कि सूत्र है, कॉन्सेप्ट है, कुछ भी बोलिए। जब ऐसी क्वेश्चन स्टार्ट होगा
फिर आपको वही साथ में सूत्र भी लिखेंगे पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन को हल भी करके दिखाएंगे, ठीक है। और ये वाला हमारा सूत्र आ गया यहाँ पे, ठीक। ये सूत्र आ गया हमारा। अब एक सूत्र इसमें और होता है, एक सूत्र और होता है इसी में, वो दूसरा सूत्र लिखिए, ये प्लस का होता है ये वाला। अब जहाँ लिखेंगे 1/√a माइनस √b, ठीक है। तो वही होगा इसका, जो माइनस है यहाँ प्लस कर दीजिए, बात वही है, प्लस, ठीक है, √b अपॉन हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन हमेशा a माइनस बी रहेगा, क्योंकि वहाँ तो वही प्रोडक्ट बन रहा है ना, a² माइनस b²। जब हम आपको बीजगणित पढ़ाएंगे ना तो इसके सारे फार्मूले मात्र 7 हैं, 7 का प्रोडक्ट 14 बनता है, a³ माइनस b³ ये सब टोटल उसका डेरिवेशन करके दिखाएंगे, बिल्कुल उसकी मतलब आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम ये प्रोडक्ट कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब जो होता है a 2 बार है गुणा, ऐसे करके माइनस b 2 बार गुणा, अरे भाई एक ही गुणा करेंगे तो b² आ गया ना, और एक ही गुणा इसमें करेंगे तो a² आ जाएगा माइनस का, इसी प्रकार से दिया इसमें। इसके दो प्रोडक्ट हैं ये वाले, ठीक है। बराबर का चिन्ह मतलब होता है कि जिस संख्या बराबर है ये वाली, जैसे मान लीजिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू, जब कुछ नहीं होता था इंटू का निशान होता है ये वाला, ठीक है, इसलिए लगाते नहीं है यहाँ पर, ये आपको समझना पड़ेगा, 1 माइनस बी, ठीक है, ये इंटू होता। जब हम इनकी दोनों ही गुणा करेंगे तो इसके बराबर बैठेगी, इसके बराबर ये चीज़ बैठेगी, ठीक है, इसलिए बराबर का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 हैं तो यहाँ भी 4 है, ठीक है, इसलिए ये चीज़, इस चीज़ का चिन्ह लगाते हैं हम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये चीज़ निकल आएगी, देखो करके दिखाते हैं आपको हम दोबारा, देख लीजिए। ये चीज़ यहीं पर स्टूडेंट अटकता है कि किस प्रकार से आ रहा है जी। मान लीजिए एक ही गुणा हम इसमें इस वाले टर्म में करेंगे पूरे में, तो करेंगे a², ठीक है, a² कर लीजिए। जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का माना जाता, हमने पहली वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। जब प्लस का है, जो माइनस का है तो माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है, और एक ही गुणा b में करेंगे तो a भी आ जाएगा, ab, ठीक है बच्चों। अब जो प्लस का तो यहाँ प्लस का हमेशा आएगा, पहले प्लस की कर लो, यहाँ कुछ निशान नहीं तो प्लस का माना, प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस का आ गया यहाँ पर। अब देखिए ये वाला, ये प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का है, तो इनकी गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ए बी के लिखो चाहे बी ए लिखो, बात तो की, चलो हम बी ए लिख कर दिखा दे रहे हैं, ठीक है, बी ए हो गया जब वाला, बी ए हो गया जब वाला, ठीक है, दोबारा लिख के दिखा रहे हैं बी ए, ठीक है, बी ए। अब देखिए बच्चों, अब इसकी बी की गुणा हो रही है इस वाले टर्म में दोबारा, ठीक है, हमने एक ए और बी की कर दी, और प्लस की और माइनस की गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस प्रोडक्ट है, बी और बी की गुणा करेंगे तो b² आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, बात है कि ये प्लस के हैं ये माइनस के, इसलिए घट गए, हम आपस अपनी लैंग्वेज कहते कट गए, कट नहीं गए, घट गए वो, ठीक है। अब बचा हमारा प्रोडक्ट कितना, a² माइनस b², देखो आ गया ना आगे बराबर, बात वही है, कैसे भी लिख लो, a² माइनस b² बराबर हो गया। चाहे हमने ऐसा करके लिख लो 1 2 3, ऐसा करके लिख लो 1, ऐसा करके 4 होगा जी, 1 2 3 4, चाहे ऐसा कर लिख लो, बात वही होती है कैसी, मगर आपको गणित में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी समझ में आता ये चीज़, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब कहाँ तक ये फार्मूल हो गए, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट चीज़ है ये आपको 6 7 8 9 10 तो हर चीज़ में आता है ये, ठीक है। इसका हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर दिया a माइनस बी, ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। अब इसके अंदर जो फार्मूले आते हैं, अब देखिए आप इसके अंदर कौन कौन से और फार्मूले आते हैं वो बताते हैं हम आपको, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए, और दूसरा हमारा एक फार्मूला आता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसकी n इंटू रूट के अंदर a, सही है, इंटू n इंटू रूट के अंदर कितना हो जाएगा b, ये ध्यान रखे b होगा। ये चीज़ कॉमन है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चीज़ कॉमन है तो n कॉमन निकाल लो, कॉमन मानी एक जाति का, ठीक है, एक जाति का निकाल लिए, और रूट के अंदर कर दो a इंटू बी, बस ये हो गया प्रोडक्ट। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया जहाँ n की जगह 2 धर देगा, जहाँ 4 धर देगा, तो आपको इसी प्रोडक्ट के अनुसार निकालना है, ठीक है, ये एक फार्मूला ये हो गया। और इसका दूसरा फार्मूला होता है n इंटू रूट के अंदर a, ठीक है, और ये होगा भाग डिवाइड
एन इंटू रूट के अंदर बी, ये रहेगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप कर सकते हैं एन इसमें कॉमन निकाल लो, ये वाली एन कॉमन निकाल ली हमने, एन क्या हो गई कॉमन, ठीक है, एन क्या हो गई हमारी कॉमन हो गई, और जो रूट बड़ा सा रूट लगा लो उसके अंदर ए माइनस बी, बस इस प्रकार से हल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 दिए हों, यहाँ 2 दिए हों, तो 4 दूनी 2, 2 के पास कट जाएगा, जहाँ पर कोई संख्या दी हो वो आप वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, इस नियम के थ्रू। और एक नियम और आता है थ्रू, ठीक है, दूसरे पेज पर चलते हैं बच्चों। अब देखिए दूसरे पेज हम चलते हैं, ठीक है, हाँ सर समझ से आएगा। अब देखिए बच्चों, चलो पेन थोड़ा बड़ा मोटा कर लेते हैं जिससे कि सही चमके। यहाँ से होगा, ठीक है, चलो सही है। अब देखिए बच्चों, आप सही चमका, देखो अब तीसरा हमारा कौन सा फार्मूला हुआ, और इससे महत्वपूर्ण फार्मूला जैसे एम है, एम एम इंटू सही है, एम इंटू रूट, बड़ा वाला रूट लगा हुआ है, सही है, ये चीज़ है। अब इसके अंदर आ जाएगा एक रूट और है इसके अंदर, वो है एन, कितना है एन, इसके पावर है रूट के अंदर ए। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, अब देखिए इसको बताइए हम कैसे हल करते हैं। ये देखिए एम और एन की इनकी गुणा हो जाएगी, क्योंकि हमने बताया था रूट का जो मान होता है करणी का 1/2 होता है, तो हमेशा इसको ए को निकाल लीजिए आप अंदर, बताएं देखो ये वाली करनी तो अंदर रहेगी, ये वाली करनी तो अंदर रहेगी एक के अंदर, और ये वाली इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, एम एन हो जाएगा, एम एन, सही है, इस प्रकार से। अरे दोबारा लिख के दिखाते हैं, ठीक है, एम एन, ठीक है, इस प्रकार ये प्रोडक्ट बन गया इसका, ठीक। और इसी प्रकार से एक और इसका फार्मूला होता है, देखिए ब्रैकेट हमारा ये सही है, और रूट एन इंटू रूट के अंदर ए है, फिर ब्रैकेट के अंदर एन है, बराबर। इस प्रकार से कैसे हल करेंगे, अब देखिए पहले सर्वप्रथम हम लगा लेंगे क्या, तो क्या इसके अंदर ए निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है, ए बाहर आ जाएगा, एन से एन जे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ठीक है। कैसे कटेगा देखो, पहले हमने ए के पावर कुछ नहीं होता, हमने बताया था 1, ठीक है, इंटू एन, एन तो हमारी यही है, इसकी गुणा हो जाएगी 1 की और एन की, जब 1 की एन की गुणा हो जाएगी तो एन हमारा जो है बट्टा में गिर जाएगा सीधे, 1/n, इस प्रकार एन से एन कट गया, और ए की पावर 1 होती है, तो 1 का मतलब ए होता है, इस प्रकार से हम ये यहाँ लिखते हैं, ठीक है बच्चों। किसी का समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसे काट दें कि सर देख मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं टीचिंग वाले ऐसे काट देते हैं, चलो बच्चों एक आ गया, तो बच्चा समझता है कि ये क्या भला है, कैसे आया, तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। चलो दोबारा और बता देते हैं, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट चीज़ है, ये जब तक किसी को बताओगे नहीं तब तक वहाँ समझ में नहीं आएगा। देखिए पेन को हम चेंज करते हैं, इसमें लगाते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट को बताएं, देखो कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, ब्रैकेट वाला, ठीक है, एन इंटू रूट के अंदर ए अपॉन एन, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ए ले लो, ए की पावर कुछ नहीं होता तो 1 है, 1 तो हमेशा 1 ही होता है, ठीक है, और ए की पावर 1 है, और एन तो हमारी इसके ऊपर ब्रैकेट में लगा, इसलिए इसकी गुणा हो जाएगी एन से, इस वाली एन की लो करके हमने दिखा दिया, ठीक है, एन है ये वाला हमारा, चलो दो, और इसके इंटू जो एन है जो 1 बटा आ जाएगा, 1/n, क्योंकि रूट का मान कितना होता है, इसका रूट का मान 1/1, ठीक है। जैसे रूट है जहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1/2 लिखा होता है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है, इस प्रकार से इसका मान होता है यहाँ पर। अब इसको काट देंगे हम इससे एन से एन कट जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 की और 1 की गुणा करेंगे भाई प्रोडक्ट 1 ही आता है, इसलिए बराबर ए, तो इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट एन इंटू रूट के अंदर ए इंटू एन बराबर होता है 1, ठीक है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा निकल कर आ गया प्रोडक्ट,
ये इसको इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है मित्रों, अगली वीडियो हम जल्द ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज हमने आपको यहाँ पर जितने भी बेसिक फार्मूले हैं वो कराए हैं। ठीक है, ओके।